हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिक्स तड़का में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल शासक मतलब पहले शासक बाबर के बारे में 22 ऐसी बातें जिससे उसकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पूरा नाम था। नंबर 2, बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। नंबर 3, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। नंबर 4, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। नंबर 5, बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1994 ईस्वी में बैठा। नंबर 6, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। नंबर 8, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से संबंधित थे, की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। नंबर 9, इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। नंबर 10, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। नंबर 11, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। नंबर 12, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। दूसरा, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। नंबर 3, चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मैदानी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। नंबर 4, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। तो ये थे बाबर के कुछ युद्ध जो उन्होंने जीते थे। नंबर 13, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलम्मा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। नंबर 14, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। नंबर 15, पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्चा पूरा किया जा सकता था। नंबर 16, भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। नंबर 17, खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। नंबर 18, 48 साल में 27 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। नंबर 19, बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ था। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। नंबर 20, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामे की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। नंबर 21, बाबर को मुंबईयान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। नंबर 22, बाबर का उत्तराधारी हुमायूं हुआ। और वीडियो हमारी समाप्त होती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।